होगा वो 30% होगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तब जाकर आपका आगे कॉपी चेक हो पाएगा। अगर आप 30% मार्क्स इसमें नहीं लाते हैं तो आगे का कॉपी चेक भी नहीं होगा, आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपी लाइव में सर्वोत्तम कुमार। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर। इससे पहले आज तक जो लोग भी आकलन लगा रहे थे, आइडिया लगा रहे थे सिलेबस को लेकर के, तो कल सिलेबस जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा भी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका इंतजार शिक्षक अभ्यर्थियों से जब से नियमावली 2023 आया है तब से सभी लोगों के ज़बान पे यही बात थी कि सिलेबस कब आएगा। आखिरकार सिलेबस आ ही गया। और मैं आपको बता दूं कि 1 to 5 के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें 2 पार्ट कर दिया गया है। पार्ट 1 जो है और पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में भी 2 पार्ट किया गया है। 1 से लेके 25 मार्क्स तक जो है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा और फिर 75 नंबर का आपको हिंदी लैंग्वेज पूछा जाएगा। और इसमें जो पासिंग मार्क्स होगा वो 30% होगा। कहने का अर्थ हुआ कि अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तब जाकर आपका आगे कॉपी चेक हो पाएगा। अगर आप 30% मार्क्स इसमें नहीं लाते हैं तो आगे का कॉपी चेक भी नहीं होगा, आपको यहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो पास मार्क्स रखा गया है लैंग्वेज में, वो 30% रखा गया है। तो आपको 30% लाना अनिवार्य है। इंग्लिश में अगर 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो आपको लगभग 8 नंबर लाना पड़ेगा और फिर जो 30% होता है 75 नंबर्स का वो लाना होगा। उसके बाद जो पार्ट 2 किया गया है उसमें से मैं आपको बता दूं कि जो बीपीएससी का सिलेबस होता है कहीं ना कहीं वो रखा गया है, भले ही उसका स्तर जो है वो 1 to 5 का होगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर दिया गया है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। क्योंकि जो भी है तीनों कैटेगरी में जो वैकेंसियां दी गई है, सिलेबस दिया गया है, तीनों में ये बात सेम टू सेम लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर क्वेश्चन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो मैं पार्ट 2 का आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जो घटनाक्रम होता है वो पूछा जाएगा आपको, जो देश विदेश की खबरें होती है या बिहार की खबरें होती है, मतलब जो तत्कालिक घटनाक्रम पर आधारित क्वेश्चन होता है वो जनरल अवेयरनेस वो आपको पूछा जाएगा। और एक जो कॉमन सिलेबस सब में कॉमन है, ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये तीनों में पूछा जाएगा। और एक नेशनल मूवमेंट रखा गया है कि जो इंडिया में राष्ट्रीय मूवमेंट होता था उस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहले जो गांधी जी चलाए नेशनल मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। फिर मिडिल स्कूल वाले में भी 2 पार्ट किया गया है, उसमें भी जो पार्ट 2 वाला होगा उसमें सेम टू सेम यही सब पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। और जो हाई स्कूल के लिए है उसमें भी लगभग यही है, बस उसमें ये है कि आपका जो पेपर है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी पेपर आप लोगों का है वो रखा जाएगा एक पार्ट में। और दूसरे पार्ट में आपको यही वाला सिलेबस पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, नेशनल मूवमेंट जो है इस सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ है, रीजनिंग है। तो बहुत बड़ी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है जो आज इंतजार कर रहे थे कि सिलेबस कब आएगा, किस आधार पर तैयारी करें। ये कन्फ्यूजन बना हुआ था तैयारी करने में, लोगों को बन नहीं पा रहा था कि क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। तो कल जारी कर दिया गया है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो सिलेबस है। अब शिक्षक अभ्यर्थी तैयारी में जुट गए हैं और आगे देखिए जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्योंकि आप देख ही सकते हैं प्रोसेस में कितना तेज़ी है। पहले तो नियमावली दिया गया, उसके बाद जो रोस्टर क्लियरेंस है जिला वाइज वो दिया गया और फिर आपको जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। तो जो प्रक्रिया में तेज़ी लाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा समय के अंदर। जैसे अगस्त में कहा गया है कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो ये आप शिक्षक अभ्यर्थियों को मान कर चलना पड़ेगा कि अगस्त तक निश्चित रूप से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। आगे जो भी खबरें निकल कर आएगी 2023 नियमावली से वो मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिलेबस से जुड़ा हुआ जो पीडीएफ है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स में और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस के पीडीएफ को। तो आप बने रहिए एनपी लाइव के साथ। नमस्कार।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।